मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण ना मानो। कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। ओम शांति। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। इस बात को हमें बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट होता है, वह पढ़ाई पढ़ता है और अगर रिजल्ट में ही फोकस हो तो अपनी पढ़ाई पर वह 100% कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए उसको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है और यह जो थॉट आता है कहीं मैं फेल हो गया तो जब फोकस 100% नहीं है तो रिजल्ट भी ठीक नहीं होता। इसीलिए यह एक कर्म करने की कला है कि जो प्रेजेंट आपके हाथ में है, आप उस पर 100% फोकस करेंगे तो रिजल्ट भी अवश्य ही अच्छा होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दो स्टूडेंट्स ने एक जैसी मेहनत की लेकिन रिजल्ट अलग आता है, या दो व्यक्तियों ने एक जैसी मेहनत अपने बिजनेस में की लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग है, क्योंकि कर्म एक ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा कभी कभी जो रिजल्ट है वो हमारे पास्ट के कर्मों से आधारित होती है। इसीलिए वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह भी अवश्य सोचना है कि अगर हमारे हाथ में अभी का कर्म है तो एक ना एक दिन पास्ट के कर्मों की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और हमें सक्सेस मिलेगी। क्योंकि किसी भी कार्य में जो रिजल्ट होती है कभी तुरंत अच्छी मिलती है और कभी लेट मिलती है। जैसे कि घास अगर उगती है तो वो जल्दी ही उग जाती है, लेकिन आम का जो पेड़ होता है उसको आम का फल देने में वर्षों लगते हैं। इसीलिए रिजल्ट तो अच्छी होगी ही, लेकिन हमें प्रेजेंट पर फोकस करना है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, भले साइंटिस्ट भी हैं, उनको कितनी बार फेलियर मिला लेकिन उन्होंने अपने कर्म पर फोकस करना खत्म नहीं किया और एक दिन सफलता मिल ही गई। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 10,000 बार फेल हुए और लास्ट में इतना इन्वेंशन नया किया। फेल होने से फ़ायदा यह हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक बल्ब का ही आविष्कार नहीं किया, और भी कई साइंस के साधनों का आविष्कार किया। और यह भी उन्होंने कहा कि मैंने ये सीखा कि 10,000 ऐसी विधियां हैं जिससे कि बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता जो सही नहीं है। इसलिए हमेशा हमें कर्म पर फोकस करना है, उसके रिजल्ट पर नहीं। एक मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट पीजी कर रहा था और उसने एग्ज़ाम दिया। सारा फोकस उसका रिजल्ट पर था और एग्ज़ाम में उसको ऐसा लगा कि शायद एग्ज़ाम ठीक नहीं जा रहा है।
और उसने उसके बाद ही, एक दिन बाद ही सुसाइड कर लिया, जबकि जो रिजल्ट आया उसमें वह पास था। तो हम मेहनत तो पूरी करें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरा रिजल्ट पर फोकस करें। अगर रिजल्ट आता भी है निगेटिव, तो हम उसको एक्सेप्ट करें और फ्यूचर के लिए पुनः जोश से उसकी तैयारी करें। दूसरी बात जो इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब कर्म का रिजल्ट आता है तो उसका भी कारण हम स्वयं अपने को ना माने कि मेरे कारण ही सफलता हुई या असफलता हुई। उससे भी मुझे अहंकार आ जाता है। ना जाने किसके पुण्य कर्म हमें सफलता दिला रहे हैं। एक बार एक बस में व्यक्ति सफर कर रहे थे और काफी आकाश में बिजली चमक रही थी। तो ड्राइवर ने रोका और ड्राइवर ने कहा कि इस बस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी डेथ होने वाली है आज, और उसके कारण ही सबकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अगर वह व्यक्ति बस से उतर जाए तो शायद सब बच जाएंगे। तो ड्राइवर ने एक पेड़ के पास जाकर उस बस को रोका और कहा, एक एक आप बाहर निकल कर जाओ, क्योंकि बाहर लाइटनिंग हो रही है। तो सब व्यक्ति डरते डरते, पहले एक व्यक्ति गया और वो पेड़ को छूकर आया, तो कुछ नहीं हुआ, वो वापस आकर बैठ गया। बिजली चमक रही थी लेकिन वो उस समय नहीं गिरी। और इस तरह धीरे 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 करके बस के सारे यात्री उतरकर वापस बस में चढ़ गए। उसमें से जो लास्ट एक व्यक्ति था, अब सबकी नज़र उस पर गई कि यही एक व्यक्ति बचा है और इसके कारण ही शायद सबकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए उसको ज़बरदस्ती भेजा, जाओ जाओ आप जल्दी उतरो। अब वह उतरा और जैसे ही उसने पेड़ को टच किया, लाइटनिंग हुई, बिजली चमकी और उस बस पर गिर गई और सारे के सारे बस वालों की मृत्यु हो गई। अर्थात वही एक व्यक्ति था जिसके कारण सभी लोग बचे हुए थे। तो कहने का तात्पर्य भी, कभी कभी जब हम कार्य करते हैं, ग्रुप में भी करते हैं, और अगर हम उसके लीडर हैं तो समझते हैं शायद मेरे कारण असफलता हुई, परंतु ना जाने उस ग्रुप में कोई एक लास्ट व्यक्ति है जिसको कोई जानता ही नहीं है, जो गुप्त है और उसके अंदर की तपस्या के कारण सफलता मिल रही है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। कभी कभी जब कार्य में सफलता मिलती है और हम उसके बदले सम्मान चाहने लगते हैं, क्योंकि मेरे कारण तो सफलता हुई, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना हो। एक बहुत फेमस संत तुकाराम को हम सभी जानते हैं और उनके भक्ति भाव के कारण महाराज शिवाजी के मन में बहुत आदर था और उन्होंने संत तुकाराम को सम्मान सहित बुलाया और उनकी बहुत इज्जत की। लेकिन संत तुकाराम को यही लगा, क्या मैं इसलिए भक्ति करता हूँ सम्मान के लिए? ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान है। भगवान से कहा, भगवान तुम मुझे छोटे छोटे घुंघरू के दाने देना चाहते हो? मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, मैं कोई कच्चा नहीं हूँ, मैं कोई इन छोटी छोटी दुनिया के सम्मान के लिए मैं आपकी आराधना नहीं करता हूँ, मैं तो आपको पकड़कर बैठ ही जाऊंगा।
तो मुझे यह नहीं चाहिए। अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, तो उसमें भी हम अटैच ना हो जाएं, आसक्त ना हो जाएं। और लास्ट पार्ट जो श्लोक का है कि जब मुझे सफलता ना मिले तो भी मैं बैठ ना जाऊं और मैं कार्य ना करूं, मैं अपना कार्य करता रहूं जो मुझे कर्तव्य मिला हुआ है। सफलता मिले या असफलता, मैं सब उस भगवान को समर्पित करता हूँ। अच्छा, ओम शांति।